एक शहर इतना प्यारा जिसमें है रंग सारा। रंग हो चाहे धार्मिक, राजनीतिक या साहित्यिक, सब करते हैं इस पर राज। जी हाँ, ये है अपना यूपी 70 प्रयागराज। नमस्कार, मैं अनम फातिमा आ पहुंची हूँ संगम नगरी प्रयागराज में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठीक संगम में। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ नाव पे सवार हैं। चलिए जानते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में आने वाले चुनाव को लेकर। बीजेपी की वजह से काफ़ी हमारे यूपी में भी सुधार आया और हमारे देश में तो आया ही है और बीजेपी ही चूज़ करेगी हम। जी भैया, क्या कहना है आपका इसको लेके? पहले तो मैं भारत टीवी चैनल के एक्सक्लूसिव द्वारा मैं उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और देना चाहूँगा। इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि तीर्थराज प्रयाग में अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक सरकार के द्वारा कमियां है और दिख रही है। जैसे कि अभी तक हमारे तीर्थराज प्रयाग में अभी तक हमारे पूर्वजों द्वारा जैसे संचालक नाव को किया जाता था वैसे अभी तक चल ही रहा है। और यहाँ के माने प्रशासन और मेला प्रशासन, पदाधिकरण प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो टोकन का सिस्टम का जो लागू करना चाहते हैं वो ना चले और जिस माध्यम से अभी तक चलता रहा है उस तरह चलता रहे और हमेशा ऐसे सभी लोग चलेगा। जिस माध्यम से मैं मेला प्रशासन से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सर आप लोग भी इस माध्यम से किसी नाविक को या किसी तरीके से किसी को परेशान ना किया जाए और जो उचित नाव का किराया हो नाव का किराया निर्धारित किया जाए जिससे हमारी नाविक अपने जीवन का संचालन कर सके, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके। और वर्तमान में जब वो यहाँ से सही प्रशासन शासन द्वारा जो भी उनको सारी चीज़ें मिलेंगी तो उन्हीं के माध्यम से हमारे घर परिवार के जो बच्चे होंगे पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित होंगे और तभी जाके आगे कुछ देश का भविष्य होगा। और जो हमारे निषाद समाज का जो आरक्षण की बातें की जा रही है सदियों से करती जा रही है, अभी तक किसी पार्टियों ने कोई आरक्षण नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो चाहे कोई भी हो, अभी तक किसी ने नहीं दिया। तो मैं माने मोदी जी से और योगी जी से और जो भी यहाँ के मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे निषाद भाइयों का जो ओबीसी में आते हैं उनको आरक्षण दिया जाए। तो यहाँ पे इन लोग का कहना है कि इनको आरक्षण में चाहिए है और कुछ इन्होंने शिकायतें भी अपनी की हैं। तो आइए आगे और लोग बात करते हैं। किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? बीजेपी के उस पर डालेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ये हैं कि काफ़ी सुधार आ गया प्रशासनिक रूप से और बहुत विकसित हुआ, इसलिए हम उससे खुश हैं, इसलिए डालेंगे। अच्छा भैया, अगर प्रयागराज की बात करें तो पहले से और अब तक में काफ़ी कुछ देखने को मिला है। आने वाला कुछ अगले साल तक मेला भी आएगा, उसको भी लेके हम अगर बात करें तो काफ़ी कुछ बदलाव दिख रहे हैं, पुल बन रहे हैं, रोड बन रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? वो भी तो एक विकास हो रहा है अगर हम प्रयागराज की बात करें तो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है लेकिन और तेज़ी से विकास तभी हो सकता है जब यहाँ भारत के हर एक नागरिक हर एक व्यक्ति का आप विकास करोगे। देखिए, गरीब तबका वोट इसलिए देता है कि हमारे मन मुताबिक प्रधानमंत्री बने और हम लोगों का विकास करे, तो हम लोगों का जब विकास होगा तो देश का विकास होगा। मैंने ये नहीं कहा कि विकास नहीं हुआ, विकास तो हो रहा है। विकास में और चांद लग सकते हैं जब निषाद भाइयों का भी उद्धार हो, इनको भी जो है मजबूत बनाया जाए सरकार की तरफ से, तब इनके जो बाल बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर सबकी बराबरी कर पाएंगे और बराबरी कर पाएंगे तभी देश का विकास होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर कोई नीचे रहेगा तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। विकास हो रहा है, रोड बन रहे हैं और जो भी घाट बन रहे हैं और शहर चमक रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इंसान को भी चमकाइए। मैं शिकायत इतना कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो उस हिसाब से इनकी भी आप विकास करेंगे तो और अच्छा होगा। तब तो ये सरकार को कभी कोई नहीं भूल सकता, इनको हमेशा जिताएगी, हमेशा जिताएगी। रोजगार तो सबको दे रही है। अगर 80% सरकार का रोल कर रहा है तो 20% हमारा भी है ना। हम जैसे हम जॉब कर रहे हैं तो भाई सरकार सबको बोल रही है, सबको रोजगार दे रही है। गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए हैं, कॉलेज बनाए गए हैं, तो पढ़ाए ना बच्चे, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे काम क्यों करवा रहे हैं? देखिए काम तो उनके बच्चे तो कर नहीं रहे हैं, काम उनके बच्चे नहीं कर रहे हैं, काम उनके बच्चे नहीं कर रहे हैं। उनके बच्चे को
उस हिसाब से सुविधा नहीं मिल पा रही। जैसे कि आप अभी अभी देखोगे, मोदी सरकार आते ही सवर्णों को जो है आरक्षण दे दिया गया, समझ रहे हैं। जर्नल को जब आप आरक्षण दे सकते हैं, ये तो नीचे तत्वों के बच्चे ये लोग आते हैं, इनको क्यों नहीं आरक्षण दी जा रही? इनको भी आरक्षण दीजिए, ये भी बढ़े। जब स्वर्ण के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं तो इनके भी बच्चे आगे बढ़ें। क्या कहना है आपका, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बात से? हम इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि अब इनका कहना जैसे कि है सब लोगों को तो नहीं दे सकते, और बहुत से लोग हैं जो नकल करके भी पास हुए हैं। अब सबको अगर नौकरी सरकार देने लगेगी तो हो चुका। अपनी भी कुछ मतलब हुनर होना चाहिए, तब तो आप कुछ निखर के आओगे तो आपको खुद ही मिलेगा। आप भी देखती हैं जो लोग प्रतिभावान हैं उनको मिल रहा है। और यहाँ की जो टूरिज़्म की बात होगी, आप पहले 20% लोग आते थे, आज आप देखिए काफ़ी लोग बढ़ गए हैं। और सरकार बहुत कुछ कर रही है, उनको समय दीजिए। 70 साल में आप लोगों ने देखा है कांग्रेस ने जो किया, और अब आप देख रहे हैं। अभी कुछ समय और दीजिए, आप देखिए काफ़ी विकास होगा, और हो भी रहा है। सारी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, रोडें बन रही हैं, रोपवे वगैरह चालू हो रहे हैं, घाट बन रहे हैं। सारे लोगों का कुछ ना कुछ विकास होगा। अब आप करना नहीं चाहते हो, चाह रहे हैं सब सरकार कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। काफ़ी मिला जुला सा जवाब हमको यहाँ पर मिला है। जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी हम कुछ सवारी करेंगे प्रयागराज की और जानेंगे क्या चल रहा है लोगों के मन में। संगम में नाव पे बैठ के तो हमने लोगों का दिल टटोल लिया। अब हम आ पहुँचे हैं बीच शहर में और जानते हैं क्या चल रहा है लोगों के मन में। चलिए उनका मन टटोलते हैं। तो हम आ पहुँचे एक और सवारी करने और हम बैठ गए हैं ई रिक्शा पे, और हमारे साथ एक महिला है और एक प्यारी सी बच्ची है। चलिए उनसे बात करते हैं। जी मैम, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आप मौजूदा सरकार से खुश हैं? मौजूदा सरकार से काफ़ी कई बातों पे तो बहुत खुश हैं, लेकिन कई बातों पे कभी कभी सोच के लगता है कि वो चीज़ें बदलनी चाहिए। अब जैसे कि हमारे यहाँ बच्चों को लेके, या जो यंग बच्चे हैं जो पढ़ाई करके निकल रहे हैं, वो थोड़ा सा परेशान है। उन टॉपिक्स पे लेके तो ये लगता है कि काफ़ी कुछ बदलाव होना चाहिए। वैसे इस समय जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। जैसे गुड गवर्नेंस का एक रूल होता है कि बौद्धिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, नैतिक स्तर पे और सांस्कृतिक स्तर पे सारी चीज़ें अच्छी तरह से वर्क करनी चाहिए, जो कि इस समय गवर्नमेंट कर रही है हमारे यहाँ। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा डेमोक्रेसी जो है ये और ट्रांसपेरेंसी हो जाए उसमें, वो अच्छी है। वैसे हमारे यहाँ प्रयागराज में मैं रह रही हूँ, तो यहाँ की सारी स्थिति बहुत अच्छी है। काफ़ी लंबा समय आपको हो गया होगा, आपने इलाहाबाद से प्रयागराज तक का सफ़र देखा होगा, तो क्या बदलाव आपको मिला देखने को? काफ़ी कुछ बदलाव मिला है। जैसे कि आप सार्वजनिक स्तर पे अगर आप देखें, सार्वजनिक लोगों के लिए तो यातायात से संबंधित हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे एयरपोर्ट्स दिए हैं, रेलवेज़ दिए हैं, और रोड की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुई हैं हमारे यहाँ। और लेडीज़ जो सामाजिक स्तर पे सुरक्षा नहीं महसूस करती थी, अगर उन्हें कहीं निकलना है तो एक बार सोचना पड़ता था कि 8 बजे 9 बजे, ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत अच्छी हुई। इस समय नवरात्रि वगैरह होते हैं तो पूरी रात लेट नाइट तक लेडीज़ जा रही हैं, और गरबा है, तो इस तरह काफ़ी सुरक्षित महसूस। आप एक यूथ हैं, कैसा विकसित भारत आप देखना चाहती हैं? मैं तो अभी पढ़ाई मैंने ख़त्म की अपनी, तो मैं देखती हूँ कि आए दिन पेपर्स लीक हो जाते हैं, और बच्चे जो हैं वो दिन भर और महीनों भर प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम की, और फिर पेपर लीक हो जाते हैं, तो वो उनके लिए सही नहीं होता है। और फिर जैसे करप्शन है, तो मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि इन सब मामलों में थोड़ा सा गवर्नमेंट काम करे। और बाकी तो मैं अभी अपने शहर से थोड़ा बाहर जाके ही पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे अभी तो फ़िलहाल सेफ़ फील होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यही सब 2-3 चीज़ें हैं जिसके तरफ मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट थोड़ा सा काम करे। और एक और चीज़ है एम्प्लॉयमेंट, तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया की यूथ के लिए थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट की तरफ काम करे गवर्नमेंट। हाँ, ताकि जो हमारे यहाँ की यूथ है वो हम देखते हैं कि बाहर जाके पढ़ाई कर रही है, बाहर के लोगों को थोड़ा
वो कर रही है। तो मैं चाहूँगी कि हमारी यूथ अगर हमारे ही देश में काम करे तो थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट रहेगा और थोड़ा ज़्यादा बेटर हमारा ही देश बन पाएगा। तो कितना बढ़िया इन्होंने बताया है कि जो यूथ है वो अपने कंट्री में रह के, अपने देश में रह के काम करना चाहता है, वो बाहर नहीं जाना चाहता है, वो अपने देश में रह के सेवा करना चाहता है। चलिए, हमारी ये जो सफ़र है वो जारी रहेगा। हमारे इस सफ़र में हम एक और युवा के साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ई रिक्शे पे। जी, तो क्या आप वोट डाल चुके हैं पहले भी? जी, अभी मैं पहली बार वोट डालूंगा। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं। जी तो कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? मैम, आपने क्या अपने प्रयागराज में कुछ बदलाव देखे हैं? जी बहुत पहले से बहुत ज़्यादा आया है चेंज, जैसे ब्रिज बन गई है, रोड हर जगह की वो हुई है, सही हुई है, और काफ़ी विकास भी हुआ है। ऐसा ये नहीं है कि, और यहीं से हाल ही की मतलब पेपर लीक का भी मैटर आया है ज़्यादातर, और ऐसा नहीं है कि सरकार ने जिन्होंने पेपर लीक किया उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की गई। बिल्कुल, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। जी, तो बस आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अपने लीडर से, आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? अपने लीडर से मैं यही एक्सपेक्ट रखूँगा कि मतलब जो पेपर लीक हुआ है ये आइंदा नहीं हो, और मतलब एम्प्लॉयमेंट हो, डेवलपमेंट और हो, जिसमें कि हम लोग यहीं रहें और यहीं पढ़ें और अपने ही देश को आगे बढ़ाएं। हमारा सियासी सफ़र प्रयागराज में जारी है और सफ़र करते करते हम आ गए हैं प्रयागराज के बस स्टेशन पे। चलिए यहाँ पे चलते हैं और सफ़र करते हैं यहाँ से लखनऊ तक का, और जानते हैं क्या चल रहा है लोगों के मन में चुनाव को लेकर। तो हमारा बस का सफ़र शुरू हो चुका है और आइए टटोलते हैं लोगों के मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेके। जी, क्या आप मौजूदा सरकार से खुश हैं? जी खुश है। मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारी आने वाली सरकार जो भी आए वो अच्छे दिनों के लिए जैसा वादा करते हैं वैसा आए, और बहुत सारी चीज़ों में जैसे जॉब वैकेंसी के लिए हम यूथ है तो हमें चाहिए कि हमें जॉब मिलनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए जॉब वालों के लिए। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी सरकार आए वो अच्छे दिन का जैसा वादा करती है तो वो अच्छे दिन के लिए आए, अच्छा दिन हमारा और अच्छा करने के लिए आए। तो मैं बस यही चाहती हूँ, और जैसा भी है सब अच्छा है। जी, आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप मौजूदा सरकार से खुश हैं? हाँ, मैं तो खुश हूँ। क्या आप एक महिला होके सुरक्षित महसूस करती हैं? आप प्रयागराज में हैं, क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरा तो ट्रैवल का ही वर्क है। मैं तो इंटायर इंडिया में, यूपी में, स्टेट में आई एम ट्रैवलिंग अलॉट। मैं बहुत सेफ़ फील करती हूँ, वेदर बस हो, ट्रेन हो, या कई बार लेट नाइट भी होता है। आई फील क्वाइट सेफ एंड हैप्पी। कैसा भैया विकसित भारत आप देखना चाहते हैं? वेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर आदमी के पास रोज़गार हो, और सभी सारे परिवार खुशहाल हो, लोगों के पास किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, लोग शिक्षित हो, इस प्रकार का सपना है। जी अंकल, आप कैसा विकसित भारत देखना चाहते हैं? लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है। विकास का मतलब एक पक्ष विनाश भी होता है, तो विनाश की तरफ भी ध्यान देना है। विकास ही विकास से काम नहीं चलेगा। जी, तो कैसा विकास आप देखना चाहते हैं भारत में? मतलब सिर्फ जाति और कास्ट और धर्मों की राजनीति ना हो, उससे भी बेटर कुछ हो तो बेटर है, यूथ के लिए भी और इंडिया के लिए भी। रोज़गार को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? इस रोज़गार के बारे में मतलब कि सब लोग अपना काम करें, काम से भागते बहुत लोग हैं, काम नहीं करना चाहते हैं और सरकार को कोसते हैं, तो काम करना चाहिए, क्योंकि काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। कैसा विकसित भारत आप देखना चाहते हैं? फ़िलहाल जब तक कि पर कैपिटा इनकम इक्वल नहीं हो जाती तो ये विकसित भारत नहीं कह सकते हमसे। क्या उम्मीद है आपको अगली सरकार से? इवन वो सरकार कोई भी आए, लेकिन इवन वो पर्सन की इकोनॉमी लेवल सुधरनी चाहिए, जो आज तक नहीं सुधर पाई है मेरे हिसाब से। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। जी अंकल, कैसा विकसित भारत आप देखना चाहते हैं? हम लोग का क्या है, हम लोग तो काम करने वाला है, तो फिर हम लोग का क्या है, वोट देना और क्या करना है। तो आप मौजूदा सरकार से खुश हैं? वो चलेगा, हम लोग के दिख नहीं।
क्या योजनाएं लेके आप वोट डालेंगे अपना? क्या सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं दी हैं, क्या मुद्दे हैं आपके वोट करने के? जी रोज़गार हो तो अच्छा है। अभी रोज़गार की कमी है क्योंकि मुझे गुजरात जाना पड़ता है यूपी से काम करने के लिए, तो अगर यहाँ पे हो जाता है तो अच्छा है उसके लिए। कहाँ से हैं आप? हम नैमिषारण से। कैसा विकसित भारत आप देखना चाहते हैं? विकास तो मोदी जी ने किया है अच्छा, लेकिन क्या महंगाई बहुत है दीदी। महंगाई के लिए आदमी टूट गया है। इतना महंगाई है, सब्जी से लगा कर के रोज़ जो चलने वाली चीज़ें हैं बहुत महंगाई है। किराया भी बहुत महंगा है। महंगाई भत्ता सरकार को सरकारी देता है, प्राइवेट आदमी को महंगाई भत्ता थोड़ी मिलता है। प्राइवेट आदमी तो टूटता है, उसकी तो कमर जो है, जिसके 4 बच्चे हैं उसका कमर टूट गया समझो जब से मोदी बैठे हैं, क्योंकि इतनी महंगाई है कि दीदी आदमी टूट के रह रहा है। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं लोगों से। जी कहाँ से हैं आप? मैं प्रतापगढ़ से ही हूँ, बट अभी मुंबई में रहता हूँ, वहीं जॉब करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप मौजूदा सरकार को लेकर? खुश हैं आप? विकास होता दिख रहा है आपको? बहुत खुश है, जो मौजूदा सरकार है बहुत खुश है। बस थोड़ा सा महंगाई के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए बस, और फिर से सरकार बन रही है अभी पूर्ण बहुमत से, है ना। कोई शिकायत नहीं है, सब ठीक है ना। कोई वो नहीं है, बस थोड़ा सा महंगाई पे वो कंट्रोल करना चाहिए बस केवल, और सारा चीज़ ठीक है। जी हाँ, कम हुआ है दीदी। हाँ, जब से बैठे हैं भ्रष्टाचार तो कम हो रहा है, दुराचार भी कम हो रहा है, लेकिन जब से बैठे महंगाई चरम सीमा पे है। बिल्कुल महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं। जी हाँ, तो ये आपने हमारा सफ़र देखा है, नाव से लेकर ई रिक्शा से लेकर बस तक हम बैठे और लोगों का मन टटोला और जानना चाहा कि क्या चल रहा है उनके मन में। तो ये थी हमारी प्रयागराज की जनता, जिन्होंने अपने व्यूज़ बताए हमको कि वो क्या चाहते हैं, कौन कितना खुश है, कितना ना खुश है, या क्या उनके मुद्दे हैं मौजूदा सरकार को लेकर, या आने वाली सरकार से वो क्या उम्मीदें करते हैं। तो भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम के साथ मुझे अनम फातिमा को दीजिए इजाज़त।